इस बात को हमेशा ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं है। आप हनुमान जी को ही देख लीजिए। जब पूरी वानर सेना ये सोचने में व्यस्त थी कि इतने बड़े समुंदर को कौन पार कर पाएगा, तब हनुमान जी खड़े हुए और एक छलांग में इधर से उधर पहुंच गए। लोगों ने कह दिया कि चंद्रमा पर कोई नहीं जा सकता, तो 1969 में नील और उनके साथियों ने वहां पर पहला कदम रख दिया। लोगों ने यह भी कह दिया कि इंसान दूर होते हुए एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, तो 1973 में मार्टिन कूपर ने पहले मोबाइल का आविष्कार कर डाला। सूर्य के बिना अंधेरे में उजाला नहीं हो सकता, तो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर डाला। और यहाँ तक लोगों ने यह भी कह दिया कि 1000 बार असफलता मिलने के बाद भी कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, तो थॉमस एडिसन हुए। और यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन भी हुए। उनको कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में वो सफल हुए। याद रखना मेरे दोस्त, इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं है। यदि हम किसी खेल के पीछे पड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। और आज के लोगों की सच्चाई यही है कि वो थोड़े समय के लिए कोई बिजनेस या कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में छोड़कर ये गुण गाते हैं कि यह तो असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन याद रख, यदि किसी पौधे को तुरंत लगाकर वहाँ पर इंतज़ार किया जाए कि 1 घंटा रुक जाता हूँ अभी फल आएगा, तो ऐसे में नहीं आता। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आता। और यहाँ तक कि आप पूरे दिन भर भी बैठ जाओ तो भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद आप देखोगे तो वही पौधा बड़ा हो जाएगा, नए पत्ते आ जाएंगे। और यही ज़िंदगी है मेरे दोस्त। आप अपने खेल को कितना समय देते हो, यही बात तय करती है कि आप सफल होते हो या नहीं। याद रखना, इतिहास के पन्नों में ये लाइन साफ लिखी गई है कि असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। लोग इसे असंभव कहकर टाल देते हैं और आलस और फालतू मोबाइल में अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में महान विद्वान लोग इन बातों को इग्नोर करते हैं और वो आलसी लोगों को ये संकेत देते हुए कहते हैं कि अगर तू नहीं कर सका तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। अगर तेरे से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से भी नहीं होगा। याद रखना मेरे दोस्त, जो इंसान किसी मूर्ख या आलसी इंसान के पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ सच में इस काम को कोई नहीं कर सकता, तो यकीन मानो वाकई में वो काम कोई नहीं कर सकता। क्योंकि छोटी सोच वालों के पास अक्सर छोटी सोच वाले ही बैठते हैं, लेकिन महान विद्वान लोग तो अकेले चलते हैं और असंभव शब्द से ही उनको नफरत होती है। और इस बात का उदाहरण मैं आपको एक घटना के माध्यम से बताने वाला हूँ। जैसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उस वक्त अपने दिमाग से बहुत ही पावरफुल थे और आज के समय में उनकी टक्कर कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई तब उनके दिमाग को चुराकर उनके पार्ट्स अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजे गए, और वो भी ये जानने के लिए कि आखिर कोई बंदा अपने दिमाग से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग से इतने पावरफुल कैसे बने, इसकी रियल घटना उस वक्त की है जब वो 8 साल के थे और उनकी टीचर ने उनको एक लेटर हाथ में दिया और कहा कि अपनी माँ को ये देना। और जैसे ही वो लेटर लेकर अपनी माँ के पास गए तो माँ ने पढ़ा कि आपका बच्चा महान विद्वान है, यह कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, हमारी औकात नहीं कि हम इसे उच्च शिक्षा दे सके, कृपया विनती है कि इसकी परवरिश आप खुद करें, इसे घर पर ही पढ़ाएं। यानी टीचर ने क्या कहा था कि हम लायक नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। तब ये पढ़ते पढ़ते उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। तो वो बच्चा ये बातें सुनकर तो उस वक्त अंदर से बहुत मोटिवेट हुआ कि वास्तव में मैं कुछ बड़ा करने के लिए ही आया हूँ। उसकी माँ ने कहा कि कल से स्कूल मत जाना, मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊँगी। और ऐसे करके कई साल बीत गए और कुछ वर्षों बाद उनकी माँ का निधन हो गया। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े होकर साइंटिस्ट बने तब वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। और ये बात वो अपनी डायरी में भी लिखते हैं कि जब मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा था तो एक पुराने कपाट के अंदर मुझे एक कागज़ मिला, उस पर मिट्टी जमी हुई थी। मैंने मिट्टी हटाई और देखा कि ये कौन सा कागज़ है। तब मुझे वही लेटर मिला जब मैं 8 साल का था और मेरी टीचर ने मुझे ये दिया था। और कहते हैं कि उस लेटर को पढ़ते ही वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि असल में उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी माँ ने इसे उल्टा पढ़ा कि आपका बच्चा महान विद्वान है। मेरे दोस्त, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी यही फ़र्क है। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो गलत को भी सही बताकर आपको महान कामयाबी दिला देते हैं और सही को गलत बताकर आपको नीचे गिरा देते हैं। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि इस दुनिया में असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ
कि अकेले रहो, अपने काम को करो और ये सोच कर चलो कि जो मैंने सोचा है वो मुझे करके दिखाना है, बाकी असंभव गया तेल लेने। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ये लिख कर जाना कि असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। धन्यवाद।